नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम ईमेल ब्लास्टर सॉफ्टवेयर के साथ बल्क ईमेल मार्केटिंग से अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करके अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं तथा अपनी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। दोस्तों आज के समय हमें बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, खासकर कोरोना टाइम के बाद तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। दोस्तों दिन प्रतिदिन हमारी जो एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, जैसे कि पंपलेट छपवाना, फ्लेक्सी छपवाना, बैनर लगवाना, टीवी पर ऐड डालना या न्यूज़पेपर में ऐड डालना, ये सब बहुत ही कॉस्टली हो गया है, जिसका सीधा असर हमारे प्रोडक्ट की कीमत पर पड़ता है, जिससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है तथा हम कंपटीशन के चलते हुए मार्केट में सर्वाइव भी नहीं कर पाते और ज़्यादातर बिजनेस शुरू होने से पहले ही, स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो जाते हैं। और वो पहली बात जो कि आज के दौर में मार्केट में स्किल्ड मैन पावर का ना मिलना तथा भारतवर्ष में डिजिटलाइजेशन का अभाव जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है। इसीलिए हमारे व्यापारी भाइयों की, जो बिजनेसमैन भाई हैं, उनकी समस्या को देखते हुए हमारी कंपनी ने एक ऐसा टूल बनाया है जिसके द्वारा हम अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट बहुत ही कम कीमत और कुछ ही मिनटों सेकंडों के अंदर ईमेल ब्लास्टर टूल के साथ बल्क में ईमेल सेंड करके कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पैसा और समय दोनों की बचत भी होगी और हमारे प्रोडक्ट की पहुंच हर व्यक्ति तक आसानी से हो जाएगी और हम एक ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम वीडियो की तरफ चलते हैं, हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों एक आपसे और रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हर इंसान तक पहुँचे और वो अपने काम में, अपने बिजनेस में इसको यूटिलाइज कर सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि ये मैंने ईमेल ब्लास्टर जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन किया हुआ है। इसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे इंस्टॉल कर लिया हमने, वेबसाइट से इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने का जो डाउनलोड लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन से आप लिंक पे क्लिक करके इसको आप अपने पीसी में, लैपटॉप में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह का आइकन आपके पीसी में बन जाएगा। इस आइकन पे जैसे हम डबल क्लिक करेंगे हमारे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर सेटिंग करनी होती है। आप मेरे कर्सर को फॉलो करते जाएंगे, आपको सब समझ में आता रहेगा। जैसे ही हम सेटिंग वाले कॉलम में चेंज बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से हमें ईमेल सेंड करने हैं वो वाली ईमेल आईडी हम यहाँ पर डालेंगे। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा हमारी ईमेल आईडी जीमेल पे बनी हुई है, तो जीमेल के पोर्ट हैं दोनों, और याहू मेल पे बनी हुई है तो याहू को सेलेक्ट करेंगे, और हॉटमेल या आउटलुक पे बनी हुई है तो हम आउटलुक को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर भी आपका कस्टमाइज कोई सर्वर है और सर्वर पे मेल आईडी बनाई हुई है तो हम अदर्स पे जाके यहाँ से हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि अब हम जीमेल आईडी से हम अपनी जीमेल आईडी सेंडर भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम जिस जीमेल आईडी से हम अपनी ईमेल भेजना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को यहाँ पर डालेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं डाल रहा हूँ 123@gmail.com, और यहाँ पर उस ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल देंगे, जो भी हमारा पासवर्ड होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि गूगल से हम एक दिन में 500 ईमेल सेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 400, 500, 450 जो भी आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहें वो रख सकते हैं, और इसको सेव करने के लिए ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जीमेल आईडी जो है वो सेंड करने के लिए ओके हो जाएगी। यहाँ सर हम टेस्ट बटन पे क्लिक करके और यहाँ पर जिस ईमेल आईडी पर हमें सेंड करना है एक टेस्ट मेल हम भेज के देखेंगे कि कैसे हम एक टेस्ट मेल भेज सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी एक ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। जैसे कि मैं डाल रहा हूँ abc@gmail.com मैंने लिया, और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी टेस्ट मेल आईडी जो है हमारी सेंडर मेल आईडी से और इस सेंडिंग मेल आईडी के ऊपर हमारी टेस्ट मेल पहुंच जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा कि जो हमारी ये ईमेल आईडी होगी, सेंडर ईमेल आईडी होगी, उसकी कुछ सेटिंग करनी होती है। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो आपका अनेबल नहीं होना चाहिए, डिसेबल होना चाहिए, और अलाउ लेस सिक्योर ऐप, इसका जो हमें लिंक दिया गया है नीचे। इसकी सेटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप गूगल में जाएंगे, जैसे लेस सिक्योर ऐप का जो ये है, आप अपने अकाउंट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको लेस सिक्योर ऐप का ये मिलेगा।
और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस लिंक पे क्लिक करके अपने अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे जिस ईमेल आईडी से आपको ईमेल भेजना है, और यहाँ से इसको अलाउ लेस सिक्योर ऐप को यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर देना है। जब ऑन कर दोगे तो इस तरह से ये मार्क आ जाएगा, उसके बाद इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। उसके बाद दूसरा दोस्तों, कई बार हमें क्या होता है कि अपनी जीमेल आईडी पे हमने 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑथेंटिकेशन किया होता है, जैसे कि यहाँ पर ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस लिंक पे क्लिक करके और 2 स्टेप वेरिफिकेशन को यहाँ से ऑफ करना है, ये ऑफ रहना चाहिए। दोबारा से सुनो दोस्तों, जो हमारी सिक्योरिटी में जाके गूगल अकाउंट पे सिक्योरिटी में जाके यहाँ से ये ऑफ होना चाहिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन, और लेस सिक्योर ऐप को यहाँ से ऑन रखना है जिस ईमेल आईडी से हमें ईमेल सेंड करना है। तो ये दोनों मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और यहाँ से हम इसको टेस्ट पे मेल भेज के जब हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ से हम ओके कर देंगे। अभी मैंने तैयार किया हुआ है तो इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया था। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर ये दिया हुआ है ये पूरा, अभी जैसे यहाँ पर हम कोई भी वो सेट करके और ओके कर देंगे, इस तरह से हमारी ईमेल आईडी जो है यहाँ पर सेट हो गई है। इसके बाद इस विंडो को हम टैब को क्लोज कर देंगे। उसके बाद ऑडियंस पे जाके अभी हमें यहाँ से अपनी जो ईमेल आईडी है, जिन ईमेल आईडीज पर हमें ईमेल सेंड करना है उन ईमेल आईडी को यहाँ पर डालेंगे। तो ऐड कॉन्टैक्ट 1 by 1, मेरे कर्सर को फॉलो करते जाएंगे, आपको सब क्लियर होता चला जाएगा। ऐड कॉन्टैक्ट 1 by 1, यहाँ पर हमें नेम डालना है, जैसे कि मैं डालता हूँ, तो यहाँ पर नेम डालेंगे फर्स्ट कॉलम में, और सरनेम में हम सरनेम करेंगे, और ईमेल आईडी में हम जो भी ईमेल आईडी होगी, जिस ईमेल आईडी पे हमें सेंड करनी है मेल, उसको हम यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर उसको कोई भी टैग दे देंगे जिस भी रिगार्डिंग हम ईमेल भेज रहे हैं वो उस टैग के रिगार्डिंग हम दे देंगे। इस टैग का मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे हम एक टैग के द्वारा ईमेल आईडीज को फिल्टर कर सकते हैं, ये फिल्ट्रेशन के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला सॉफ्टवेयर, ओके कर दिया। अभी मैं दूसरी एक मेल आईडी और डाल रहा हूँ, जैसे मैंने डाला ABC, सरनेम में डाल दिया मैंने XYZ, और ईमेल में डाल दिया मैंने, इस तरह से हम डालेंगे। तो फर्स्ट वाले में हमने टैग लिया था सॉफ्टवेयर, इसमें हम टैग ले लेते हैं मार्केटिंग, यहाँ पर हमने मार्केटिंग का टैग लिया और इसको भी हमने ओके कर दिया। तो ये दोनों अलग अलग टैग से हम करते हैं। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन के लिए जब भी हमें किसी प्रॉपर कंपेन चलाना हो, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कंपेन चलाना है, तो हम टैग के द्वारा सॉफ्टवेयर वाली मेल आईडी को फिल्टर कर लेंगे। जब हमें मार्केटिंग के लिए कंपेन चलाना है तो हम मार्केटिंग वालों को टैग से डाल के और उन ईमेल आईडी को सेलेक्ट करके हम उन्हीं पे प्रॉपर उन्हीं पे डालें। जैसे अभी मैं इसको फिल्टर कर रहा हूँ, नीचे टैग में देखेंगे आप, यहाँ पर मैंने मार्केटिंग डाला, सर्च किया, तो ओनली मार्केटिंग वाली जितनी भी ईमेल आईडीज होंगी वही यहाँ पर रहेंगी और सेलेक्ट होकर चली जाएंगी। अगर मुझे सॉफ्टवेयर की कंपेन चलानी है तो मैं सॉफ्टवेयर डाल के यहाँ से सर्च करूंगा, तो यहाँ पर मुझे ओनली सॉफ्टवेयर वाली जो टैग के साथ की जो मेल आईडीज हैं वही मेरे को यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। और दोस्तों, इसको अगर डिलीट करना है तो हम यहाँ से इनको डिलीट कर सकते हैं। हमारा ये डिलीट हो गया। सेकंड ऑप्शन ये है कि इंपोर्ट फ्रॉम CSV फाइल। तो फर्स्ट तो 1 by 1, लेकिन जब हमारे पास 1000-2000 ईमेल आईडीज हैं और उनको हमें मैनुअली डालना पॉसिबल नहीं है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमने ये सुविधा दी है कि इंपोर्ट फ्रॉम CSV फाइल। एक्सेल में हमारी मेल आईडीज पड़ी हैं, उनको हम इंपोर्ट कैसे करें, तो यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम CSV फाइल, और यहाँ पर हम कोई भी टैग देंगे। सपोज करो कि हमारी सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग ईमेल आईडीज है, सॉफ्टवेयर की कंपेन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर टैग डालेंगे और जैसे हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी हमारी ईमेल आईडीज पड़ी होंगी उनको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं सैंपल कस्टमर्स का करके और यहाँ पर मैं ओके करूँगा, तो मेरी ईमेल आईडीज यहाँ पर जो है ये देखेंगे, हर ईमेल आईडी जो भी हमारी एक्सेल शीट के अंदर होंगी वो सब यहाँ पर ईमेल आईडीज यहाँ पर आ जाएंगी। अभी दोस्तों, मैं दोबारा से फिर आपको बता रहा हूँ, इनको भी मैं डिलीट करता हूँ। इन ईमेल आईडीज को कैसे आपने एक्सेल में सेट करना है, तो व्यू सैंपल CSV फाइल पे जाएंगे, यहाँ से सैंपल कस्टमर CSV फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमें किस फॉर्मेट में हमें एक्सेल हमारे पास आ गया। एक्सेल में हमें किस फॉर्मेट है, ये हमारी टेबल का नाम होगा, कंपलसरी है, नेम, सेमीकोलन, सरनेम, उसके बाद सेमीकोलन और फिर मेल आईडी। तो वो चीज़ हम यहाँ पर टेबल बना के और यहाँ पर नीचे हम उसका पहले नेम डालेंगे, जो भी हमारा ईमेल आईडीज पे नेम है, नेम, सेमीकोलन के बाद सरनेम, उसके बाद सेमीकोलन, और फिर हमारी जो भी जीमेल आईडी है वो हम यहाँ पर डालेंगे। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों, ये यहाँ से हमारा काम खत्म हो गया। तो मैंने आपको बताया कि कैसे 1 by 1 ऐड कर सकते हैं, कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं और कैसे हम अपनी ईमेल आईडी को एक्सेल में सेट कर सकते हैं। अब सेकंड इशू जो आता है कि ईमेल आईडी को हम इस फॉर्मेट में कैसे लें बल्क के अंदर। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने 2-3 फाइलें खोली हुई हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक एक्सेल शीट खोल के दिखाई हुई है, इसके अंदर
उनके नेम भी दिए गए हैं, नेम के साथ ही सरनेम भी दिया गया, जैसे इंदु भूषण है, सुनील कुमार है, आनंद कुमार है, ये नेम है। इधर इनकी ईमेल आईडी दी गई है, यहाँ पर उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए। तो इनको हम नेम और सरनेम में कैसे कन्वर्ट करें, जो एक कॉलम आप देख रहे हैं इसमें नेम और सरनेम दोनों चीजें हैं, इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करें इसका हम अभी आपको बताएंगे, ताकि ये अलग फॉर्मेट में आ जाए। जैसे ये आ गया, आप देखेंगे मेरे कर्सर को एक कॉलम में कि ये देखो आकाश सेमीकोलन लग गया, कुमार के बाद सेमीकोलन लग गया, मतलब नेम और सरनेम, उसके बाद मेल आईडी होगी। तो इस तरह से इस फॉर्मेट में हमें इनको कैसे कन्वर्ट करना है, इस वाली रो को सेमीकोलन लगाना। अब सपोज कीजिए आपके पास 2000 मेल आईडी है, 2000 मेल आईडी में सरनेम नेम और सरनेम के बाद आप सेमीकोलन कैसे लगाएंगे और ईमेल आईडी को कैसे उसके साथ अटैच करना है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले तो अभी देखेंगे आपकी ये 11 नंबर रो देखेंगे, नेम तो है बट यहाँ पर ईमेल नहीं है। 8 नंबर रो देखेंगे, यहाँ पर भी ईमेल नहीं है और नेम है। तो इनको हम कैसे फिल्टर करें, सबसे पहले यहाँ पर हम कोई भी मेल को लेंगे, मेल लेने के बाद डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप मेरे कर्सर को फॉलो करेंगे, A to Z पे करेंगे तो हमारी मेल आईडीज ऊपर, जिन नाम के साथ मेल आईडी है वो सब ऊपर आ गई, और बाकी जो है जिनकी मेल आईडीज नहीं दी गई हैं वो आप देखेंगे कि यहाँ से फिल्टर होके नीचे चली गई है। ये यहाँ तक हमारी मेल आईडीज हैं, लेकिन जो बीच में मेल आईडी, जिन नाम के सामने मेल आईडी नहीं थी वो यहाँ से हट चुकी हैं। ये आप देखेंगे फर्स्ट हमारा जो अटेम्प्ट होगा, किसी भी मेल आईडी को सेलेक्ट करके उसको डाटा पे जाके A to Z में शॉर्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड है कि ये वाला जो A का कॉलम है जिसमें नेम और सरनेम कंबाइंड दिए गए हैं, इसको हम यहाँ से इस कॉलम को कट कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ई कॉलम में नेम आ गए, ए को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं ताकि हमारी मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी हमारे बचे रहें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ईमेल कल को आपको फ़ोन नंबर की जरूरत पड़ती है तो फ़ोन नंबर का डाटा भी आपके पास शेयर हो। अभी दोस्तों हमारे पास देखेंगे कि ये जो कॉलम है ये हमारे पास आ गया। मैं इसको यहाँ से फर्स्ट रो को मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी हमारे पास डी के अंदर ये आ गया है। अभी इसको हमने क्या करना है, डी को सेलेक्ट करके और हमें टेक्स्ट टू कॉलम, ध्यान से देखेंगे, डी को जहां पर हमारे नेम और सरनेम है इसको हमने सेलेक्ट किया और टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे और यहां से डिलिमिटेड पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और टैब को क्लिक करके स्पेस, जहां पर स्पेस दिया उसको हम अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर देंगे। आप देखें मेरे कर्सर को, स्पेस पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट करना है, उसके बाद हमें फिनिश करना है। तो आप देखेंगे कि मिस्टर अलग हट गया है डी कॉलम में, ई में नेम आ गया, एफ में सरनेम आ गया, उसके बाद ये जो भी है आप जोन से उसको रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं और जिसको आप नहीं रखना चाहते उसको नहीं। अभी एच को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये हमें नहीं चाहिए। इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये भी हमें नहीं चाहिए। और भी कोई अगर डिवाइडेशन होगा तो ये हट जाएगा। तो अभी हमारे पास मिस्टर को भी हम हटा देते हैं यहाँ से। तो अभी हम देखेंगे कि सतगुरु दास अधिकारी है तो हम इसको भी हटा देते हैं। हमें मेनली 1 और 2 ये दो चाहिए, नेम और सरनेम। अभी हमें इसके साथ ईमेल आईडी लगाना है। तो इन सबको, सतगुरु को, दास को और ईमेल आईडी को एक कॉलम में कैसे लेके आए विद सेमीकोलन, उसका मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने फॉर्मूले जो है वो बनाया हुआ है। जैसे ही आप ये वाला, इसको अभी हम बताएंगे। ये मैं आपको वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अभी जैसे ही आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले को पेस्ट किया। तो अभी हमें सबसे पहले चाहिए नेम। नेम हमारा कहाँ है, डी कॉलम के अंदर है। डी कॉलम में हमारा नेम है तो हम यहाँ सी की जगह यहाँ पर डी करेंगे। उसके बाद हमें सरनेम चाहिए, तो सरनेम हमारा दास है तो ई कॉलम है तो डी की जगह हम यहाँ पर ई करेंगे। उसके बाद हमें मेल आईडी चाहिए, तो मेल आईडी जो है हमारी ए कॉलम में पड़ी है तो यहाँ पर बी की जगह हमें ए टाइप करना है। तो रो हम सेलेक्ट करेंगे। ये दोस्तों जो D1, E1, A1 है, ये सब आपको रो और कॉलम को चेक करना है कि हमारा कौन सा डाटा किस रो में है और किस कॉलम में है। अब यहाँ पर जैसे देखेंगे आप, अब मैंने शुरू में लिया D1 तो डी कॉलम की फर्स्ट रो है, E1 ई कॉलम की फर्स्ट रो में है और ईमेल ए कॉलम की फर्स्ट रो में है। ये जैसे आपने देखा। अभी जैसे ही एंटर मारेंगे तो ये आपने देखा दोस्तों
यहाँ पर हमारे पास नेम आ गया, सेमी कोलन लग गया, दास आ गया, सेमी कोलन लग गया, उसके बाद ईमेल आईडी आ गई है पार्टी की। ठीक है, अभी इसको हम ड्रैग करके और हम इसको जहाँ तक हमारी मेल आईडीज हैं वहाँ तक हम इसको सेलेक्ट करेंगे। देखा दोस्तों, ईमेल आईडी को एक्सट्रैक्ट करना कितना ईजी है। इस तरह से आप इस फार्मूले का यूज करके और हम नेम, सरनेम और ईमेल आईडी विद सेमी कोलन हम कैसे कर सकते हैं। अभी हमारा एफ जो कॉलम है ये हमारा परफेक्ट है वहां पर इंपोर्ट करने के लिए, यहाँ से वहां पर इंपोर्ट करने के लिए, सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर परफेक्ट है। इसी तरह से जैसे ये ज़्यादा वो हैं तो मैं यहाँ पर आपको 5-10 वो लेके दिखा रहा हूँ। जैसे ये वाले हैं, ये हमने तैयार किए हैं, इन पे मैं आपको मेल भी भेज के दिखाऊंगा कि कैसे भेजेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि हम कैसे एक्सेल में CSV फॉर्मेट में हम अपने ईमेल आईडीज को एक्सट्रैक्ट करके और इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हम ऑडियंस पे जाएंगे और इंपोर्ट फ्रॉम CSV फाइल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने टैग दे दिया, जो भी हमारी कंपेन है, मान लो मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग की कंपेन है तो मैं यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग डाल देता हूँ या ईमेल ब्लास्टर डाल देता हूँ। अभी हम ब्राउज पे जाएंगे और जो भी हमारी लिस्ट होगी उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जो है नेम, सरनेम और टैग के साथ हमारी मेल आईडीज यहाँ पर आ गई है। अगर भी यहाँ से किसी ईमेल आईडी को आपको टैग चेंज करना है तो यहाँ से आप टैग को चेंज करके ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारी मेल आईडी आ गई। तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि हमें जिस मेल आईडी से मेल भेजनी है वो मेल आईडी हम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। उसकी सेटिंग जो है हम यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन और लेस सिक्योर ऐप को आप यहाँ से सेटिंग कर देंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड है, हमने ईमेल आईडी इंपोर्ट कर ली और ईमेल आईडी इंपोर्ट करने के लिए आपको फार्मूला बता दिया है कि कैसे हम फार्मूला लगा के ईमेल आईडी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सेमीकोलन लगा सकते हैं। इस तरह से ये हमारे तीनों काम हो गए हैं। उसके बाद मेल मैसेज आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। फर्स्ट सेटिंग, सेकंड ऑडियंस, थर्ड मेल मैसेज। मेल मैसेज पे जाके कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपने जैसे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल हम जो है यहाँ पर कंपेन सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ABC कंपेन ले रहा हूँ, यहाँ पर जो कोई भी फॉर्मेट लेके ओके करूँगा। अभी जैसे 1 कंपेन, 2 कंपेन, 3 मल्टीपल कंपेन हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। किसी कंपेन को डिलीट करना है, यहाँ से मैं इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट द मेल मैसेज, ये मैंने डिलीट कर दिया। तो मेरे पास 2 कंपेन बची हुई है। जैसे मान लो ये सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग है तो यहाँ पर मेरा कंपेन का नेम कुछ और है, यहाँ पर कंटेंट कुछ और है, आपने देखा। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। अभी जैसे ईमेल ब्लास्टर का कंपेन है तो यहाँ पर हमारा ईमेल ब्लास्टर का हमने कंपेन डाला हुआ है। यहाँ पर एक फोटो लगाई हुई है। इस फोटो को जो है आप जो भी साइज देना चाहें, जैसे मान लो 100% करना है तो यहाँ से 100% हो गया। राइट क्लिक करके इसको 50% करना है, यहाँ पर 50% हो गया। इसको 25% रखना है, 25% हो गया। इस तरह से हम इमेज लगा सकते हैं। इमेज कैसे लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम इसको यहाँ से डिलीट करते, इमेज हमारी हट गई है और हमें ऊपर रखना है। ये हमारा हेलो के बाद नेम, सरनेम, ये ऑटोमेटिक है। इसका जैसे फॉन्ट कलर वगैरह जो भी चेंज करना है, जैसे हेडर 2 करना है, यहाँ से हमारा हेडर बदल जाएगा। इसका फॉन्ट बदलना है, आप यहाँ से इसका फॉन्ट वगैरह जो है कोई भी इसका चूज कर सकते हैं। इसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। इसको लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अभी ये स्पेशल नंबर आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो ये मैंने जैसे किया। अब यहाँ से आप इसको कलर दे सकते हैं। जैसे रेड कलर मुझे देना है तो यहाँ पर ये रेड कलर में आ गया। या टेक्स्ट फॉर्मेट का कलर भी जो है, टेक्स्ट का भी आप अगर भी आपको ये देखेंगे आप रिटेल बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर, यहाँ पर मुझे ये येलो करना है तो ये रेड कलर का बैकग्राउंड और येलो कलर का हमारा टेक्स्ट हो गया। हटाना है, हट जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो भी कंटेंट है, जैसे कि कंटेंट आपने नोटपैड में बना के रखा है, जैसे मान लो सपोज कीजिए कि ये हमारा है ईमेल ब्लास्टर का, ठीक है। जो भी आप चीज़ डालना चाहें वो चीज़ यहाँ पर आप कॉपी करो और यहाँ पर सीधा आके पेस्ट कर दो। उसके बाद जैसे कि हमें कोई भी फोटो अटैच करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर इमेज पे जाएंगे और यहाँ पर हम URL पेस्ट करेंगे। ये URL कहाँ से पेस्ट करना है ये हम आपको बताते हैं कि जैसे आपका कोई भी हमारा जो भी पिक्चर हमारे किसी भी फोल्डर में है उसको हम लेंगे। जैसे मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ एक बार, एक मिनट, इसको अभी हम एक बार ओके डन कर देते हैं। इसको क्लोज करते हैं और उसके बाद इसको एक बार मिनिमाइज करके, और अब मैं आपको बताता हूँ कि
ये वाला जो लिंक है ये भी हम आपको उसमें दे देंगे। यहाँ पर ये वाली वेबसाइट खोल के इनगोर और यहाँ पर ड्रॉप इमेज, इसको यहाँ पर कोई आपको लॉगिन वगैरह करने की जरूरत नहीं, कोई एड्रेस बनाने की, इसको आप पेज पे करो और जहाँ भी हमारी पिक्चर पड़ी है, जिस पिक्चर को हम कंपेन में चलाना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि मुझे ये वाली पिक्चर जो है, ये वाली पिक्चर मुझे अपने कंपेन में डालनी है, तो मैं इस पिक्चर को यहाँ से ड्रैग करके और यहाँ पर मैं ड्रॉप कर दूंगा। अभी आप देखेंगे ये हमारी पिक्चर जो है यहाँ पर आ गई है। इसको यहाँ पर क्या करना, राइट क्लिक करके और कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे। बस यहाँ पर इतना ही काम है, इसको मिनिमाइज कर देंगे और अभी हम वापस से अपने मेल मैसेज में जाएंगे और जो भी हमारा कंपेन, जिस कंपेन में हमने ये पिक्चर लगानी है, वहाँ पर जहाँ पर भी लगानी है, सपोज कीजिए मुझे ईमेल ब्लास्टर के बाद यहाँ पर पिक्चर डालनी है, तो यहाँ पर जाकर अब हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे और नॉट बाय ब्राउजर, ब्राउजर पे क्लिक नहीं करना है, हमें ब्राउजर से सेलेक्ट नहीं करनी है पिक्चर, हमें यहाँ पर यूआरएल लिंक के अंदर यहाँ पर हमें पेस्ट करना है और इंसर्ट इमेज करेंगे, तो यहाँ पर हमारी पिक्चर जो है वो सेम एज इट इज आ गई। इससे क्या होगा कि हमारे ईमेल का जो कि डाटा है वो बढ़ेगा नहीं। अब इसको हमें 50% रखना है, यहाँ पर हम 50% रख देंगे और जो भी हमारा कंटेंट है जिस चीज़ को हम हाईलाइट करना चाहिए करके हमने इसको ओके डन किया। इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेटिंग, ऑडियंस और मेल मैसेज आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद हमें कंपेन सेट करना है, तो यहाँ सेटअप पे क्लिक करेंगे। अभी जैसे ये कंपेन हमने किया हुआ है कि सॉफ्टवेयर का है, सेटरिंग का सॉफ्टवेयर है, उसका कंपेन सेट किया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर नीचे देखेंगे आप, ये जो दो कंपेन है, यहाँ पर जितने भी हमारे कंपेन होंगे, तो जो कंपेन हम रन कर रहे हैं उसी को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अभी जैसे एमरोड वाला किया, जिस नंबर पे भेजना है वो नंबर यहाँ पर हम आ जाएंगे। अभी हमें ईमेल ब्लास्टर वाला डालना है, तो हम यहाँ पर ईमेल ब्लास्टर वाला लेंगे। इसको मैं जैसे क्लोज करके आपको बताता हूँ कि ईमेल ब्लास्टर को हमने किया ओपन, तो यहाँ पर ईमेल ब्लास्टर ऑटोमेटिक सब कुछ आ गया, वन टाइम सेटिंग है। यहाँ पर अब हम ऐड पे क्लिक करेंगे और जो भी हमारे जो नंबर है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं जो आपको बताना चाहता था वो क्या था कि यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए कि ईमेल ब्लास्टर है, अभी मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर डालता हूँ टैग के अंदर और ओके कर देता हूँ, तो हमारे पास 3 मेल आईडी है, वो ईमेल ब्लास्टर के नाम से टैग है और एक ईमेल आईडी है वो सॉफ्टवेयर के नाम से टैग है। तो जब हमें ईमेल ब्लास्टर की ऐड डालनी है तो हम सिर्फ ईमेल ब्लास्टर वाला टैग चूज करेंगे, ईमेल ब्लास्टर वाला डाल के सर्च करेंगे, तो ये 3 ही रहेंगे। इन तीनों को हमने जो है सेलेक्ट ऑडियंस पे क्लिक करेंगे तो ये 3 ही नाम आए हमारे पास, ओनली ईमेल ब्लास्टर। सॉफ्टवेयर वाली जो टैग थी वो यहाँ पर नहीं आई, तो ये फिल्ट्रेशन के लिए आपको टैग कंपलसरी है। अभी मैं इसको वापस से डिलीट करके मैं सभी को चारों को लेता हूँ, क्लोज करते हैं और वापस से हम इसको लेते हैं ईमेल ब्लास्टर वाले पे। अब ऐड पे क्लिक करेंगे तो हम चारों को लेना है, तो हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर की जगह या इसको रहने भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम यहाँ पर जैसे ही सेलेक्ट ऑडियंस करेंगे तो हमारे पास चारों नाम आ गए। जो हमारे टैग थे आप देखेंगे ईमेल ब्लास्टर वाले 3 हो गए और सॉफ्टवेयर वाला भी चौथा भी आ गया। तो फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पर टैग कंपलसरी है, आपको टैग डालना। तो ये यहाँ से हो गया, यहाँ से हमारा ईमेल ब्लास्टर का कंपेन है, सब चीजें हैं। यहाँ पर हम मेरे कर्सर फॉलो, यहाँ पर हम ओके डन कर देंगे और इस विंडो को हम क्लोज कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल में 4 है और रिमेनिंग में 4 है, प्रोसेस में 0 है। अभी दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा, मेरी चारों मेल जो है वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के द्वारा, ये कर्सर आप फॉलो करें, कोई वो नहीं है, ये ऑटोमेटिक जो है आपकी 100, 200, 300, 500 जो भी ईमेल होंगी वो सब ईमेल्स आपकी यहाँ से सेंड हो जाएंगी। ये जब हम सेंड पे क्लिक करेंगे, ये देखेंगे दोस्तों, ये देखो जो भी हमने अभी मेल डाला था वो मेल आप यहाँ देखेंगे, जो भी आपने कंपेन सेट किया था वो मेल जो है आपकी यहाँ से जा चुकी है। ये हम दूसरी वाली देखेंगे मेल, ये देखो, ये दो मतलब जितनी भी मेल हमारी होंगी वो सब मेल ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के द्वारा हम सेंड कर सकते हैं। यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे और एग्जिट करना एग्जिट करेंगे, या जो भी आपको डालना है वो डाल के कर सकते हो। देखा दोस्तों, आपको मात्र 1 टाइम सेटिंग करनी होती है और उसके बाद आपको लाइफ टाइम जो है आप विदाउट किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के आप काम करते रहेंगे। एक बार बस हमने मेल मैसेज कन्फिगर कर दिए, ये यहाँ पर हम जैसे बनाएंगे तो ओनली सेलेक्ट करना है उसके बाद और सीधा कैंपेन ऐड को जो है हम रन कर सकते हैं।
तो दोस्तों देखा आपने कितना इजी है ईमेल ब्लास्टर के द्वारा ईमेल को सेंड करना। मुझे लगता है कि जहां तक जो मेरी कोशिश थी आपको ईमेल ब्लास्टर के बारे में समझाने की, तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी कंप्लीटली। और फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में हमें लिख कर पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। अंत में दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे तथा हम आगे आपके लिए इसी तरह की टेक्निकल वीडियोस लेकर आते रहें। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहो, तरक्की करो।